जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। रोहिणी के विजय विहार पुलिस ने 4 आरोपियों और नाबालिग अपराधियों को दबोचा। रोहिणी दिल्ली के विजय विहार इलाके में महाराणा प्रताप पार्क में मिले एक व्यक्ति के शव के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। विजय विहार थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 बाल अपराधियों को भी पकड़ा है। मृतक का मोबाइल और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। 29 जून को विजय विहार पुलिस स्टेशन में महाराणा प्रताप पार्क में एक पुरुष के शव मिलने के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि लगभग 25 वर्षीय एक पुरुष मृत पड़ा था, जिसके दोनों हाथ सफेद गमछे से पीछे बंधे हुए थे। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी 25 वर्षीय मनीष के रूप में हुई। तदनुसार थाना विजय विहार में आईपीसी की धारा 103(1) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच से पता चला कि हत्या का संदिग्ध मकसद एक व्यक्तिगत संबंध से जुड़ा हो सकता है। मृतक मनीष एक लड़की के साथ रिश्ते में था। जब सोनिया को पता चला कि मनीष पहले से शादीशुदा है, तो उसने रिश्ता खत्म कर दिया और उससे दूरी बना ली। अस्वीकृत महसूस करने पर मनीष घटना से 2 दिन पहले उससे मिलने की कोशिश में दिल्ली आया था, लेकिन सोनिया ने मिलने से इनकार कर दिया। शव सोनिया के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर मिला, जिससे यह संदेश पैदा हुआ कि हत्या या तो सोनिया या उसके भाई विक्की द्वारा प्रतिशोध के रूप में की गई हो सकती है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए एसीपी अतुल सूद की देखरेख में एसएचओ अजय कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उसमें सब इंस्पेक्टर अमित जागलान और कमल चौधरी, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, नवीन, सुनील, विकास फोगट, प्रदीप और हवासी तथा कांस्टेबल हरकेश, विनीत, भंवर, आशीष और राम अवतार शामिल थे। टीम को रणनीतिक रूप से 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। अपराध स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया और आरोपियों के बारे में सुराग पाने के लिए स्थानीय मुखबिरों को भी तैनात किया गया। तकनीकी निगरानी से पता चला कि मृतक के लापता मोबाइल फोन का IMEI नंबर एक अलग सिम कार्ड के साथ सक्रिय था। विजय विहार पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने तेजी से कार्यवाही की और तकनीकी विश्लेषण और मानवीय बुद्धिमत्ता के आधार पर इस मामले में 6 आरोपियों को पकड़ा, जिनकी पहचान करण उर्फ डोरेमोन, आकाश, सुमित, राहुल और 2 बाल अपराधी के रूप में हुई। लगातार पूछताछ करने पर उन्होंने मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। उनकी निशानदेही पर मृतक का चोरी किया गया मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके कब्जे से बरामद किए गए। उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही की जा रही है और आगे की जांच जारी है। आरोपियों के अनुसार वे अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए डकैती करना चाहते थे। उन्होंने मनीषा को अकेला पाया और उसे लूटने का प्रयास किया। जब मनीष ने विरोध किया तो उन्होंने उसे काबू कर लिया, उसके हाथ गमछे से बांध दिए, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसका मोबाइल फोन और बैग लेकर अपनी स्कूटी पर फरार हो गए। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने रोहिणी डीसीपी राजीव रंजन से खास बातचीत की है। सुनिए। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज इस टाइम मैं मौजूद हूँ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में। हमारे साथ मौजूद है डीसीपी राजीव रंजन जी। जिस तरीके से आपको बता दूं, विजय विहार के अंदर एक बॉडी मिलती है जिसके हाथ और बंधे होते हैं, तो उसी को ब्लाइंड मर्डर को सुलझाते हुए जिस तरीके से विजय विहार की टीम ने जो कामयाबी मिली है उसी पे बात करते हैं सर से। सर, जिस तरीके से विजय विहार की टीम ने एक सराहनीय कार्य किया ब्लाइंड मर्डर को सुलझाकर, तो पूरा मामला किस तरीके से? 28-29 की रात में विजय विहार इलाके में महाराणा प्रताप पार्क में एक डेड बॉडी मिली थी और इनिशियली ये डेड बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं थी। तो पीसीआर कॉल आने के बाद ही पुलिस ने इसमें एक केस रजिस्टर किया मर्डर का और सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई करने का काम किया। तो इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एसीपी हमारे सूद साहब हैं, अतुल सूद, उनके अंडर में एसएचओ अजय यादव और साथ में सब इंस्पेक्टर्स अमित जागलान, कमल चौधरी, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, नवीन, सुनील, विकास फोगट, प्रदीप, हवा सिंह, कांस्टेबल हरकेश, विनीत, भंवर, आशीष और राम अवतार, ये सारे विजय विहार के थाने के स्टाफ की टीम बनाई गई। तो इन्होंने इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन में आगे चलना शुरू किया और सबसे पहले आइडेंटिफाई जो हुआ युवक, वो मनीष नाम का युवक था, 25 साल इसकी उम्र थी और ओरिजिनली गोरखपुर का रहने वाला था। तो अभी उसकी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी के पहले यहाँ वो विजय विहार इलाके में ही एक रिलेशनशिप में था। तो वो रिलेशनशिप टूट गया। तो इनिशियली पुलिस को ये शक हुआ कि हो सकता है उसका नतीजा हो ये मर्डर। तो लड़की के परिजनों से तमाम करीब से मामले को इंक्वायर किया गया
और पूछताछ में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला और किसी भी तरीके की उनकी शमूलियत नहीं थी। सर, जिस तरीके से आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इन पे पहले से इन्वॉल्वमेंट रही है और किस तरीके के मामले इन पे अगर है तो दर्ज किस तरीके से? इसमें एक जो करण एलियस डोरेमोन है, जो लाल क्वार्टर का रेसिडेंट है, विजय विहार थाने के इलाके का ही, इस पे 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसमें एक स्नैचिंग है और बाकी 4 चोरी के केसेज हैं। 2 इसमें आकाश और सुमित हैं, ये वैगाबॉन्ड हैं 22 और 23 साल के, और एक राहुल है, ये भी विजय विहार फेज 1 का रहने वाला है 18 साल का। तो ये सारे एक दूसरे को जानते थे और इनके साथ 2 सीसीएल भी थे, उनको भी अप्रीहेंड कर लिया गया है इसमें। सर, जिस तरीके से स्टाफ ने कार्य किया है तो स्टाफ के लिए एक सराहनीय कार्य है, और स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? स्टाफ ने इस ब्लाइंड मर्डर केस में इसको सॉल्व करने में दिन रात एक कर दिया और एज पर नीड जब भी जो भी करना था, जहां भी जाना था, जिनसे भी पूछताछ करनी थी, सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से अपना दायित्व निभाया। और इस तरह का ब्लाइंड मर्डर केस, जाहिर सी बात है कि इतने परिश्रम और इतने डेडिकेशन जो काम के प्रति इन्होंने दिखाया है, इसी के चलते ये मुकदमा वर्कआउट हुआ है, नहीं तो इतनी जल्दी ये वर्कआउट नहीं होता। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे रोहिणी डीसीपी राजीव रंजन जी, जिनके मार्गदर्शन में विजय विहार की टीम ने जो ब्लाइंड मर्डर सुलझाकर कहीं ना कहीं आम जनता को भी राहत की सांस पहुंचाई है। मैं तिलक राज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।